गुड आफ्टरनून सभी फार्मा प्रोफेशनल्स को। जैसा कि आप जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देन आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑल पर्सन दोज आर बेसिकली स्पेशली बिलोंग टू द फार्मास्यूटिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़, और उसमें सब काम करने वाले लोग हैं। और आज का थोड़ा शेड्यूल टाइट है, बट इट वाज प्लान फॉर टुडे सम गेट सम इंट्रोडक्शन के जो एडवाइज़र के तौर पे। चलो, एक ये योगेश सोलंकी नाम का बंदा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसी से आप थोड़ा सा सुन लें, जान लें कि कौन है, क्या मतलब किस तरह से है। तो थोड़ा सा आज मैं अपने बारे में ही थोड़ा सा बताना चाहूँगा, सो दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन हैव द क्लैरिटी फ्रॉम माई साइड और अबाउट मी ऑल्सो। Myself Yogesh Singh Solanki, permanently I belong to Bulandshahr UP, and my age approximately 43 year approximately, and I have the approximately 23 year working experience for the pharmaceutical, especially for the projects, greenfield project, brownfield project, and plant maintenance also. Then where is the basically part, if I am talking about the employment, then there is a part of the Indian MNC, non-MNCs also. Then I have learned so many things. Basically I have started my career very junior level. I have worked with my hand basically, very especially कि मैंने अपने हाथों से काम किया मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग साइड से होते हैं, जो इंजीनियरिंग साइड के फार्मास्यूटिकल में काम होते हैं, चाहे वो फ़िल्टर क्लीनिंग है, एचवैक सिस्टम है, या और मैकेनिकल के काम हो गए, मतलब जो एक ज़मीनी स्तर के काम होते हैं। देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव वर्क विद माई हैंड बेसिकली ड्यूरिंग माई वर्किंग पीरियड। देयर आफ्टर आई हैव गेट सम प्रमोशंस, देन अपग्रेडेशंस एज पर द टाइम टू टाइम with the employment. Then I have learned so many things at the junior level also, then thereafter senior level also. If I am talking about the 23-year experience, then out of 23-year experience, approximately I am working for the 16 years at managerial level and HOD level with a different company. And I will not disclose the name of the company in front of them. It is the confidential to me also. Then you can also understand. बट देर इज़ ए पार्ट के सम ऑफ द एक्सप्लेनेशन के ये ग्रुप क्यों बनाया है, ये ग्रुप का बनाने वाले का क्या विज़न है, क्या बताना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पहले क्या बताना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए तो 2-3 वीडियो शायद बना दी हैं, उसके बारे में और भी बनती रहेंगी। लेकिन जो एडवाइज़र है, जिसको आप चाहे भले चीफ एडवाइज़र बोलें, चाहे एडवाइज़र बोलें, चाहे कोऑर्डिनेटर बोलें, चाहे कम्युनिकेटर बोलें, कुछ भी बोलें, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लें तो ज़्यादा बेटर है। मेरे बारे में इतना ही है कि हाँ, मेरा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जो है प्लांट मेंटेनेंस का, प्रोजेक्ट का, स्पेशली फार्मा की उस कोर एरिया का है कि जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों का एक्सपोज़र है। ऐसा नहीं है कि मैंने ही एक अनोखा एक्सपोज़र लिया है, हाँ, लेकिन मैंने चीज़ों को थोड़ा सा गहनता से और उनकी प्रैक्टिकलिटी से जुड़े हुए स्तर से चीज़ों को देखा है, चीज़ों को समझा है और लोगों से बात की है। मेरी जो बेसिकली स्किल रहती है या मेरी जो वर्किंग स्टाइल रहती है, मैं लोगों से जाके बात करता हूँ, चाहे ज़मीनी स्तर के वो हाउसकीपिंग वाला हो, ऑपरेटर हो, टेक्नीशियन हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। It is my duty to understand the things at each and every level who is a part of our organization, part of our department. Because if someone is our organization inside the plant basically, everyone having the importance. हर आदमी की एक भूमिका है, हर आदमी की एक पहचान है, हर आदमी का एक महत्व है। जब एक हर आदमी का महत्व है तो हमको being a leader, being a department superior, why we are not मतलब ready to listen the things basically from the each and every level. जब हर आदमी की महत्वता है, इम्पोर्टेंस है, तो फिर हम हर आदमी को क्यों ना सुनें, क्यों ना समझें, क्यों ना हम लोगों से बात करें कि एटलीस्ट उनकी समस्याएं क्या हैं, डिपार्टमेंट की कोर समस्याएं क्या हैं,
यदि हम हाउसकीपिंग वाले से भी बात करेंगे, वहाँ से भी हमारे को बहुत सारी लर्निंग मिलती है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उनके साथ भी आप जब घुलोगे मिलोगे समझोगे कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे ड्रेन चौक हैं, कहाँ कहाँ पे वॉशरूम में इश्यूज़ हैं जो अटेंड नहीं किए गए, कहाँ कहाँ के एसी नहीं चलते हैं, कहाँ कहाँ की चीज़ें पे हम करेक्शन नहीं ले पाते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ऑडिट करते हैं, लेकिन हम कभी उस ज़मीनी स्तर पे, ज़मीनी जुड़ाव पे जा नहीं पाते बेसिकली। ये सोच के कि एडमिन वालों का काम है, एचआर वालों का काम है, वो देखेंगे, वो बताएंगे, इंजीनियरिंग वाले देखेंगे, सब देखते रहते हैं बेसिकली। सब किताबों में चलता रहता है, सबकी चेकलिस्टें भरती रहती हैं, चलता रहता है, लेकिन नोबडी बॉदर अबाउट के व्हाट इज़ द रियल फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम्स बेसिकली, और हु इज़ फेसिंग द इशूज़ बेसिकली, फ्रिक्वेंटली फेसिंग द इशूज़। नोबडी बॉदर अबाउट दैट। ऑडिट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, पास होते रहते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा ऑपरेटर टेक्नीशियंस की हम बात करें, जो प्लांट में जो हमारे जहाँ से हमारे प्रोडक्ट की आउटपुट आती है, जहाँ से हमारा मतलब एक जुड़ाव बनता है, जहाँ से हमारी कंपनी का आउटपुट देती है, उनसे भी हम बात करें। बस लोगों को ही एक मशीन बना के रख दिया है आउटपुट के हिसाब से। आप कभी लाइन पे जाके देखिए, लोगों से बात करिए, समझिए उनको, थोड़ा आधा घंटे उनके साथ खाली कुछ मत बोलिए, जाके एक बार थोड़ा हल्के होके। आप जीएम भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप मैनेजर भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जाके ज़रा बैठिए, आप जाके ज़रा वहाँ समय निकालिए, टाइम निकाल के बैठिए बेसिकली। आपको महसूस होगा, आपको फील होगा कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। कुछ हमेशा होता क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा बोलना होता है, कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा पूछना होता है, या तो हम आस्किंग मोड में होंगे या हम स्पीकिंग मोड में होंगे। देयर आर ओनली टू मोड। या तो हम जाएंगे, लोगों को हड़काएंगे, बताएंगे नहीं, पूछेंगे क्या करेंगे क्या नहीं, मतलब हमें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, और हम कर करा के वहाँ से निकल आएंगे। लेकिन कभी क्या हम एनालाइज़ करते हैं, बिना बोले बिना पूछे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं, मशीनें भी बहुत कुछ कहती हैं, बंदे भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। क्या हम कभी उनको इतना समय देते हैं? कभी हम उनके एक्चुअल फैक्ट्स को समझ पाते हैं कि आउटपुट क्यों नहीं आ रही है, क्वालिटी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्वालिटी इशूज़ क्यों आ रहे हैं? मैंने इन पे बड़ा गहनता से काम किया है। हाँ, मैंने किया है, और स्पेशली किया है, इन्हीं सब चीज़ों पे काम किया है। दैट्स व्हाई आई एम बेसिकली हैविंग अ स्ट्रेंथ अबाउट दैट पार्ट कि जो लोगों के पास नहीं होती, और वही स्ट्रेंथ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और देना चाहता नहीं हूँ बेसिकली, आप भी लोग लेके रहें, क्योंकि आप लोगों की कमज़ोरी है, आप लोगों को ये चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप लोगों की कमज़ोरी है। मैं देना भी नहीं चाहूँगा तो भी आप लेके रहेंगे, क्योंकि आप इस ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं। आप छोड़ के भी नहीं जाएंगे, आपको, मेरे को पता है आप नहीं जा पाएंगे छोड़ के, क्योंकि वो उसके लिए भी एक बेसिकली स्ट्रेंथ चाहिए, गुर्दा चाहिए बेसिकली, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को झूठ पे टिका के रखा हुआ है। मैं किसी को स्पेशली किसी को मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। हम किसी को जाके सुनते कहाँ हैं, किसी को जाके देखते कहाँ हैं, किसी से बात कहाँ करते हैं? कभी वर्कर के साथ में, हाउसकीपिंग वालों के साथ में लंच बैठ के करिए, आपको समझ में आएंगे, फिर और प्रॉब्लम्स आएंगे आपको कि लंच की समस्याएं क्या हैं, कैंटीन के इश्यूज़ क्या हैं। कभी वर्कर्स के साथ बैठ के वर्कर बन के बात करिए। यदि आप जीएम भी हैं तो वर्कर बैठ के उनकी धरातल ज़मीन की प्रॉब्लम है तो ज़मीनी स्तर पे बैठना पड़ेगा। जीएम बन के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, जीएम बन के केवल डायरेक्शंस होती हैं, पॉलिसीज़ बनती है, डिसीजन होते हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व होती है। यदि नीचे की प्रॉब्लम है तो नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम, देन वी नीड टू सिट टुगेदर एट द सेम ग्राउंड, और डेफिनेटली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वहीं से आएगा। इट इज़ फैक्ट बेसिकली, इट इज़ माई, मतलब इसमें मैं 101% क्या 1000% गारंटी दे सकता हूँ। और हर समस्या एक समाधान लेके पैदा होती है, बट हमारी इंटेंशन नहीं होती, हमारी नीयत नहीं होती समाधान को देखने की, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन टू एनीवन। हम किसी ना किसी को खुश करने में, प्लीज़ करने में लगे रहते हैं इंडस्ट्रीज़ में। हम लोगों को बेसिकली, लोगों की चापलूसी, चमचागिरी, हम इधर से उधर दौड़ धूप करते रहते हैं। हमें नहीं पता कि कितना काम किया, क्या छूटा क्या नहीं छूटा, कितनी मैनिपुलेशंस की हमने, कितनी डॉक्यूमेंटेशन की, कितनी एक्चुअल की। जो लिखते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो लिखते नहीं हैं। क्यों? ऐसे बेसिकली हम जीएमपी की बात करते हैं। जीएमपी क्या है? जीएमपी जीने की एक प्रैक्टिस है, जीने की एक पद्धति है। जीएमपी कोई किताबों में लिखे जाने वाली बातें नहीं है। बेसिकली हमने जीएमपी को भी बेसिकली बस मैनिपुलेशन का एक पार्ट बना लिया है।
शेड्यूल एम को भी पार्ट बना लिया, जीएमपी, सीजीएमपी, फलाना ढिमकाना, ईयू जीएमपी, एमएचआरए ले लो, यूएसएफडीए ले लो, लेकिन हम है नहीं डब्ल्यूएचओ लेवल पे भी। सही मायने में डब्ल्यूएचओ शेड्यूल एम भी यदि हम फॉलो कर लें और तरीके से उस पर हम अपने आप को एडजस्ट कर लें तो बड़ी बात है। बेसिकली खुद का मतलब खुद दिल पे हाथ रख के बोलिए कि फार्मा में हम काम करते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम स्किप करते हैं, कितनी सारी चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कंपनी मैनिपुलेट करती है, लेकिन क्या 100% तो कोई भी एमएनसीज भी नहीं करती, लेकिन उसका एक परसेंटेज लेवल होना चाहिए कि हम जीएमपी के 60% लेवल पे हैं, 70% लेवल पे हैं, या 80% लेवल पे हैं, या 90% लेवल पे हैं। अपने लेवल फिक्स करिए। कुछ लोग तो 20% लेवल पे प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग 10% जीएमपी लेवल पे जो चलने लायक प्लांट नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, बट से सबको पता है, ये मेरे भी माइंड में, आपके भी माइंड में, आप भी जानते हैं। लेकिन क्या उन दवाइयों को, क्या उन जहाँ पे टेम्परेचर आरएच को लेके, चीज़ों को लेके हम मतलब खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम इवन चाहे क्यूए हेड हैं, प्रोडक्शन हेड हैं, वहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं, क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या हमारे बच्चे दवाइयाँ नहीं खाते? वो बताइए मुझे। क्या हमारा कोई रिलेटिव उस कंपनी की बनी हुई दवाइयाँ नहीं खाएगा? नाम पढ़ के खाएगा कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वही कंपनी ख़राब रहती है और बाकी सब आपको ठीक लगती है दूर से, लेकिन सबकी कहानी ले दे के वहीं आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वालिटी है वो आपके सिद्धांतों में होनी चाहिए, आपके एथिक्स में होनी चाहिए। यस कि हमें हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो लिखे जाने वाली किताबों में, फाइलों में नहीं दबी रहनी चाहिए, वो आपको जीनी चाहिए, आपको जीना पड़ता है। और जी के क्वालिटी आप एश्योर करिए कि यस हम क्वालिटी जो बना रहे हैं वो वेरी मच श्योर है, कोई भी खा सकता है, हम भी खा सकते हैं, हम इस पर डबल श्योर नहीं, हम 10 टाइम्स श्योर है और वेरी मच श्योर है, हर क्वालिटी पैरामीटर से पास्ट है। इस तरह के एथिक्स और जिद लेके आइए। जब तक जिद नहीं है आपके अंदर तब तक सिद्धांत भी नहीं तय हो सकते लाइफ के। कुछ नहीं है मोटिवेशन, बड़ी बड़ी बातें, ये कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन किसी सच्चे आदमी को सुन लोगे उस दिन बस निकल जाएगी हवा। लेकिन हाँ ये है कि सच का साथ रखिए, सच के साथ चलिए, किसी को प्लीज़ करने में, खुश करने में मत रखिए, और सच बोलने की ताकत रखिए, सच बोलने का जिगरा रखिए। बस वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं क्षमा चाहूँगा। सभी को नमस्कार दिल से।